सभी को ओम सुप्रभातम, शुभ संध्या। आज इस पतंजलि योग सूत्र स्वाध्याय सत्र के 7वें भाग में सभी का हृदय से बहुत बहुत अभिवादन है, सुस्वागत है। आइए प्रार्थना के साथ हम सत्र की शुरुआत करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन् पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन्। महर्षि पतंजलि का पावन स्मरण, हृदय में उनकी स्मृति को धारण करते हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए समस्त गुरु सत्ता को अपने चित्त में स्थान प्रदान करते हुए आइए हम आज के सत्र में सबसे पहले अभी तक के जो स्वाध्याय किए हुए हैं उन सूत्रों का भाव समझ लें। तो हमने पतंजलि योग सूत्र की में शुरुआत की योग की परिभाषा के साथ, योग चित्तवृत्ति निरोधः, उसकी स्थितियां समझी। जब हम योग में होते हैं तो क्या स्थिति होती है, योग से परे होते हैं तो क्या होती है, क्या स्थिति होती है, चित्त की वृत्तियां क्या हैं, कितने प्रकार की हैं, और उनको दूर करने का जो पहला साधन महर्षि पतंजलि ने बताया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। फिर अभ्यास को समझा, वैराग्य को समझा, फिर असंप्रज्ञात समाधि को हमने समझने का प्रयास किया, फिर संप्रज्ञात समाधि को समझने का जो प्रयास किया। फिर महर्षि पतंजलि ने दूसरे उपाय के तौर पे हमें बताया ईश्वर प्रणिधानात्वा, अर्थात उन्होंने कहा तीव्र गति से हम आगे बढ़ेंगे अभ्यास वैराग्य में, और फिर ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखेंगे, ईश्वर प्रणिधान करेंगे तो हम योग के मार्ग पर सहजता पूर्वक और आगे बढ़ पाएंगे। फिर उन्होंने ईश्वर का स्वरूप हमें बताया, ईश्वर के स्वरूप के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की कि ईश्वर क्या है, ईश्वर का तत्व कैसा है, जो क्लेशों से मुक्त है, ऐसा ईश्वर। फिर हमने जो है क्लेश कर्म विपाकाशेर परामष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, इस तरह से ईश्वर के गुणधर्म समझने की कोशिश की। तत्र निर्दिशम सर्वबीजम स एषु पूर्वेशामपि गुरु कालेन वच्छन्नात्, इस तरह से तो ईश्वर के बारे में हमने पिछले सत्र में समझने का प्रयास किया। लेकिन महर्षि पतंजलि ने ये जो हमें गुणधर्म वगैरह बताया, इसलिए बताए कि हम ईश्वर का स्वरूप समझ सके और ईश्वर प्रणिधान कर सके। तो जब हमें ईश्वर प्रणिधान करना है तो ईश्वर का स्वरूप एक तो निर्गुण स्वरूप है, उसे हमने समझा, उसे देखा, उसके गुणधर्म समझे। लेकिन जब हमको उसके प्रति समर्पण का भाव रखना है तो कहीं ना कहीं उसका एक मूर्त रूप या उसका एक ऐसा स्वरूप हमें चाहिए जिसके माध्यम से हम सहज अपने मन को उस ईश्वरी शक्ति के साथ जोड़ सके, उस ईश्वरी शक्ति में लगा सके। तो वो कैसे लगाएंगे? तो महर्षि पतंजलि ने अगले सूत्र में ईश्वर के का वो स्वरूप बताया जिसके माध्यम से हम ईश्वर के इस ईश्वर प्रणिधान की जो विधा है उसको आगे हम कर पाए। उस विधा में हम पूरी तत्परता के साथ पूरे अपने आप को उसमें लगाकर और
अपने आप को समर्पित कर दें, उस ईश्वर के साथ जोड़ पाएं, वो है अगला सूत्र महर्षि पतंजलि ने कहा 27वां सूत्र, वो है तस्य वाचक प्रणव। अर्थात हमने ईश्वर का जो निर्गुण निरुकार जो निराकार स्वरूप है वो तो देख लिया, लेकिन जब हमें उसमें अपने आप को लगाना है तो वो उस स्वरूप को कैसे देखें, उस स्वरूप का एक प्रारूप किस तरह से हो, उस स्वरूप को हम समझे कैसे, उसको मूर्त रूप में लाएं कैसे। तो महर्षि पतंजलि ने कहा वो ईश्वर का स्वरूप जो है वो प्रणव रूप में हम उसे कह सकते हैं, तस्य वाचक प्रणव। तो वो ईश्वरी शक्ति का, उस ईश्वर का बोध हमें जो कराता है, हमारे जो मूल चेतन तत्व को है उसके अस्तित्व को समझाता है, वो है प्रणव स्वरूप या प्रणव अर्थात ओंकार। तो प्रणव जो है वही ओंकार भी हम कहते हैं उसको। तो ओंकार है, उसमें जब हम उस तत्व में अपने आप को जोड़ते हैं, ओंकार में अपने आप को जोड़ते हैं, तो हम ईश्वर का स्वरूप जो है वो ओंकारमय ही समझते हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि ओंकार का स्वरूप है वो ओंकारमय है, क्योंकि आप देखेंगे इन सारे पतंजलि योग सूत्रों में न कहीं पर धर्म की व्याख्या है, न मतलब ये सारी चीजें जो हैं वो एक धर्म के परिप्रेक्ष्य से, धर्म के दर्शनों से, अलग अलग जो धर्म है हमारे मत है, पंथ है, उनसे परे, उन सब चीजों से ऊपर ये योग की विधा है। न इसमें किसी धर्म की बाधा है, न इसमें किसी जाति की बाधा है। हर वो व्यक्ति जो अपने चेतन स्वरूप में, शुद्ध स्वरूप में स्थापित होना चाहता है वो योग का अभ्यास कर सकता है। इसमें कोई जाति का बंधन नहीं है, कोई स्थान का बंधन नहीं है कि भाई कोई भारतीय ही इसका अभ्यास कर सकता है, या हिंदू मुस्लिम जो भी है, जो क्रिश्चियन भाई हैं हमारे, या कोई भी जाति से इसका कोई संबंध नहीं है। और आज हम बड़े पैमाने पर देखते हैं कि योग की जो जागृति आई है तो उसमें विभिन्न जाति समुदाय के लोग भी योग का अभ्यास कर रहे हैं। और बेशक इसकी शुरुआत कुछ आसन, कुछ प्राणायाम के माध्यम से होती है, लेकिन अंतिम जो इसका उद्देश्य है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः वाली स्थिति तक पहुंचने के लिए ये साधन, ये जरिया बहुत महत्वपूर्ण है। और उसमें ये ओंकार का जो रूप है, ओंकार की जो महिमा है, ओंकार का जो अभ्यास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मात्र ओंकार का ध्यान बंधन पूरी तरह से ओंकारमय हो जाए तो भी आप योग की उस अंतिम स्थिति में सहज स्थापित हो पाएंगे। भले ही आप अष्टांग योग का अभ्यास करना बहुत आवश्यक है, अष्टांग में भी का भी अपने आप में महत्व है, लेकिन जब मानसिक स्तर पर, एक चित्त के स्तर पर जब आपको उच्च चेतना में पहुंचना है तो उस वक्त ओंकार का, ये प्रणव का महत्व बहुत ही अधिक है। वैसे तो ओंकार के ऊपर स्वामी जी ने बहुत कुछ कहा हुआ है, और इसके ऊपर बहुत लंबा एक व्याख्यान भी हो सकता है, इसके ऊपर समझ भी बहुत लंबी हो सकती है। और इसका जो प्रत्यक्ष स्वरूप है, इसका एक प्रैक्टिकल पक्ष है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका जो शरीर के ऊपर इसका जो प्रभाव है इस नाद का वो भी बहुत जबरदस्त है। हम अक्सर आजकल सुनते हैं कि नासा ने रिसर्च की और सूर्य से जो ध्वनि निकल रही है उसके ऊपर अध्ययन किया, तो वो भी नाद जो है या वो भी जो आवाज है वो ओंकार की ही आवाज है। तो सूर्य भी उसी नाद को जप रहा है, ऐसा कहा जाता है। तो ये तस्य वाचक प्रणव, वो ईश्वर का जो स्वरूप है वो ओंकारमय है। और अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, 28वें सूत्र में कहते हैं, तद जपस तदर्थ भावनाम, तद जपस तदर्थ भावनाम। अर्थात ये जो हम नाद कर रहे हैं, ये ओंकार, ये प्रणव ध्वनि करेंगे तो ये पूरी भावना के साथ हमको करना है।
हमारा सर्वस्व इस ओंकार के जाप के साथ, ओंकार के भाव के साथ, या आप कह सकते हैं उस ईश्वर के स्वरूप के साथ हम इसे जोड़ना है। वो भाव हमारे भीतर से आना बहुत जरूरी है। कौन सा भाव? हमने ईश्वर का जो स्वरूप समझा है, तो भाव अर्थात बार बार उस चीज, भावनम, भावनम जो अंतिम शब्द है, तज्जपस तदर्थ भावनम, उस ईश्वर के स्वरूप को हम बार बार जपें, उसका स्मरण करें, बार बार उसका स्मरण करें, चिंतन करें, तब वो हमें करना है। किसका करना है? तज्जपस तदर्थ, उस भाव का, उस मूल अर्थ का, अर्थ मात्र उसका जो है, उसका हमें निरंतर स्मरण करना है, ध्यान करना है, मनन करना है, चिंतन करना है। तब क्या होगा? तब ईश्वर प्रणिधान हमारा प्रगाढ़ होगा। जो ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखने का महर्षि पतंजलि ने कहा, जो दूसरा उपाय योगश्चित्त वृत्ति वाली स्थिति में पहुंचने का महर्षि पतंजलि ने कहा है, तो वो कैसे मूर्त रूप लेगा? तो वो ईश्वर प्रणिधान से लेगा। और ईश्वर प्रणिधान कैसे करेंगे? तो तज्जपस तदर्थ भावनाम, तो उस भाव के साथ ओंकार का जब हम नाद करेंगे, ओंकार का उच्चार करेंगे और ओंकार का चिंतन मनन करेंगे, तब उस स्थिति में हम पहुंच पाएंगे। तो ओंकार अपने आप में, हम देखते हैं परम पूज्य स्वामी जी ने हमें जो 8 प्राणायाम का अभ्यास क्रम दिया है, तो उसमें 7वें क्रम में उन्होंने प्रणव ध्यान, प्रणव का उच्चार करने का कहा है, और 8वां प्राणायाम उन्होंने प्रणव का ध्यान रखा है। तो इसकी महत्ता इतनी है, और स्वामी जी ने उसे इस दैनिक शेड्यूल में इसलिए इतना महत्व दिया है कि इसके माध्यम से सहज हम उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं। तो ये जो ओंकार का नाद है, जो ये भाव चिंतन है, तो उसमें हमको ईश्वर का स्वरूप का पुनः स्मरण करना है। तो अंतिम जो हमने पिछले सत्रों में 3 सूत्र समझे हैं, क्लेश कर्म विपाका शरीर परामष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, तदर्थ तत्र निर्दिशम सर्व बीजम। तो ये जो सूत्र हैं, इनका अर्थ हमें समझकर उस पर भावना को केंद्रित करना है, उसमें हमें अपने आप को लगाना है। तो ये जो ओंकार का नाद है, ओंकार का ध्यान है, वो भी आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है वो है वाचिक, या हम उस ओंकार के स्वरूप का बार बार नाद करें, ओंकार का स्मरण करें, उसको उच्चार करें उसका बार, जैसे हमने प्रार्थना के शुरुआत में किया था, ओम का उच्चार किया था। तो उसी तरह से ओंकार का वाचिक जप, मुख से उसका नाद निकालते हुए वाचिक जप हम करें, तो ये एक तरह से, और साथ में बेशक हमारी भावना तो है ही, विचार तो उस वक्त मन में वो ईश्वर का स्वरूप तो धारणा करना ही है। तो ये स्थूल रूप से हम इसका जाप करेंगे, और जब ये जाप प्रगाढ़ होता जाएगा, तो फिर हमारी स्थिति वो आ जाएगी कि हम मानसिक जप में अपने आप को पहुंचा पाएंगे। तो मन की स्थिति पर वो जाप, भले ही हमारे होंठ न हिल रहे हों, लेकिन मन ही मन हमारा ओंकार का नाद सतत चालू रहेगा, हर समय चालू रहेगा। तो ये आपका मनसा, फिर पहले वाचक हो गया, और फिर मानसिक जप हमारा शुरू होगा। और फिर जो तीसरी स्थिति, तो ये स्थूल, फिर सूक्ष्म स्तर पर हम ओंकार का जाप करें, और फिर जो है वो अजपाजप, जो तीसरा उसका जो प्रकार है, वो है कि हम अजपाजप वाली स्थिति आ जाए, जब हमें न शारीरिक तौर से स्मरण बोलने की आवश्यकता है, और मन से भी हमारा अभ्यास इतना प्रगाढ़ हो गया है कि हम भले ही मन में उसका विचार नहीं कर रहे हो, लेकिन भीतर ही भीतर वो नाद का जाप हमारा अंदर से चालू ही रहता है। उस वक्त और हमारे मन में और कुछ चलता ही नहीं है, बस वही ओंकार, जैसे एक ओंकार सतनाम जो हम सुनते हैं हमारे सिख धर्म में, जो उसका एक प्रारूप बताया गया है, गुरु ने उसकी महिमा ही ओंकार के रूप में दी है। इसी तरह से तो ये जो है हम समझ सकते हैं कि इस ओंकार का जाप
नाम जाप, फिर मानसिक, और फिर अजाप जप वाली स्थिति जब हमारी प्रगाढ़ हो जाएगी तो सहज हमारी संप्रज्ञात समाधि वाली स्थिति हमें प्राप्त हो जाएगी। इसमें फिर दृष्टा स्वतः स्थापित हो जाता है, अपने मूल स्वरूप में अपने आप स्थापित हो जाएगा, क्योंकि यही मूल स्वरूप की ओर हमको लेकर जा रहा है। वो जो स्थिति हमें प्राप्त होनी है, तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्था नाम वाली हमारी जो मूल स्वरूप शुद्ध चेतन स्वरूप है, उसमें हम स्थापित हो जाते हैं। जब हम अजपाजप वाली स्थिति तक पहुंच जाते हैं, फिर कोई मन में जो चित्त की वृत्तियां हैं वो अपने आप थम जाती है, चित्त में दूसरी कोई वृत्ति रहेगी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने मन को एक उद्देश्य दे दिया, हमारे चित्त को एक उद्देश्य दे दिया। तो यही यही तो आखिर समाधि वाली स्थिति है, जो थॉटलेस थॉट जिसको कहते हैं। जब हमारे मन में दूसरे कोई विचार नहीं हो, चित्त पे दूसरे कोई प्रतिबिंब बन ही नहीं रहे हो, तो वो कैसे होगा? जब हम लगातार उस स्थिति में रहेंगे कि मन में और कुछ चल ही नहीं रहा है, बस ओंकार ही ओंकार। तो आप जब ओंकार का जाप करते हैं तो देखिए, उस वक्त जब हम आंखों को बंद रखते हैं और ओंकार का नाद करते हैं, तो भीतर से वो एक जो परिवर्तन शुरू होता है, आप पाएंगे मूलाधार से लेकर जब हम पूरी तरह से श्वासों को अंदर भरते हैं और जब नाद शुरू करते हैं, तो आप पाएंगे पहले आपका निचला क्षेत्र जो है वो दबावग्रस्त होता है। पहले नीचे से हवा बाहर निकलते 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 निकलते, अर्थात हमारा डायफ्राम लंग्स को प्रेस करता करता जाता है, और फिर धीरे 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 हमारा नाद ऊपर की स्थिति में आते जाता है। तो मूल रूप से ये जो ओंकार है, इसके हम गौड़ रूप से देखें तो 3 विभाजन हम करते हैं। इसको ढाई अक्षर भी कहा जाता है, ढाई अक्षर का शब्द है, लेकिन इसको त्रयक्षरम भी कहते हैं, 3 अक्षर भी कहा जाता है। वैसे मूल रूप से ढाई अक्षर इसको कहा जाता है। तो अ, उ और म में इसको समाहित कहा जाता है। तो इसमें इन 3 अक्षरों में सारी समष्टि शामिल हो जाती है। तमस, रजस और सत्व तत्वों का बैलेंस हो जाता है जब इसका नाद हम करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करती हैं। फिर हमारा स्थूल, सूक्ष्म और जो कारण शरीर है, वो उसका इसमें बहुत इफेक्ट पड़ता है। फिर आप कह सकते हैं कि हमारे जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के का स्वरूप भी इसको कहा जाता है। महर्षि पतंजलि ने इन चीजों का कहीं पर उल्लेख नहीं किया है, लेकिन जब हम इसकी और विवेचना करते हैं, इसका और अर्थ समझने की कोशिश करते हैं, तो हम पाते हैं कि ये सारी चीजें इसमें समाविष्ट हैं। ये ओंकार ही ब्रह्म का स्वरूप है, ये ओंकार ही विष्णु का स्वरूप है, ये ओंकार ही शिव का स्वरूप है। यही सृष्टि की उत्पत्ति है, यही सृष्टि की स्थिति है, जीवन है, और यही जो है प्रलय की स्थिति भी है। तो ये इस ओंकार में सारी चीजें समाविष्ट हो जाती हैं। प्रणव ही ईश्वर का स्वरूप है। और अगर आप इसको और इसके गहन अर्थ समझना चाहें, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर आप इसको देखना चाहें, तो जो भी कर्म होता है, जो भी मूवमेंट होता है, तो वो मूवमेंट जहां पर भी होगा वहां पर कंपन अवश्य होगा। साइंटिफिकली आप देखने जाएं तो क्या होगा? जहां पर भी मूवमेंट है, हलचल है, वहां पर घर्षण होगा और एक ध्वनि का निर्माण होगा। तो वहां पर कंपन है, और जहां पर कंपन है वहां पर शब्द है, वहां पर नाद है, वहां पर आवाज है। और वो आवाज का मूल कहाँ है? वो सारी आवाज का मूल जो है वो ओंकार में है। तो इसलिए ओंकार का बहुत महत्व है, और ओंकार के बिना कुछ भी नहीं है, ऐसा आप कह सकते हैं। सब कुछ जो है वो सारी सृष्टि ओंकार में ही है, और ओंकार का नाद इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओंकार के माध्यम से हम जो ध्यान लगाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ओंकार की महिमा असीम है। ओंकार जब हम इसका सतत जाप करते हैं, तो क्लेश से सकाम कर्म, कर्मफल, वासनाओं के संस्कार, जन्म मरण का बंधन, सब कुछ छूट जाता है। इसका इतना प्रभाव कहा गया है। और हमारे संस्कार जो है वो सात्विक हो जाते हैं। इस तरह से
जो ईश्वर का जो ये नाम का जो महत्व है वो बहुत ही असीम है। जब हम इसको प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, शारीरिक रूप से इसका प्रभाव देखते हैं, तो आप पाएंगे जब ओंकार का आप नाद करते हैं तो आपका श्वसन तंत्र पूरी तरह से रिजुनेट हो जाता है। क्योंकि जब हम ओंकार का नाद करते हैं तो अ, उ और म ये जो नाद है, आप जब अ का उच्चार करते हो तो आपके नाभि क्षेत्र से या उस के नीचे से लेकर आपके कंठ तक आपका अ का उच्चार रहता है। फिर आपका जो कंठ में ट्रांजिशन होता है या एक अ, उ और म का समाविष्ट होकर अ से लेकर म की ओर हमारी यात्रा होती है। और मकार जब होता है तो हमारे नासाग्र नाक का हम प्रयोग करते हैं, मुख हमारा पूरी तरह से बंद हो जाता है और उसके द्वारा जो कंपन निर्मित होते हैं वो कंपन इतने प्रभावी होते हैं कि आप पाते हैं कि जब हमें शरीर को व्यायाम देना होता है तो शरीर को तो हम हिला सकते हैं, उसको मूवमेंट प्रदान कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो ब्रेन है वो भगवान ने या प्रकृति ने कितना उसको प्रोटेक्शन दिया हुआ है, इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे शरीर का। तो वो जो स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड है, स्कल के अंदर उसको बंद करके रखा हुआ है, तो उसको हिलाना तो संभव ही नहीं है। तो जब हम ओंकार का नाद करते हैं तो उसके द्वारा जो कंपन होता है और विशेषतः जो मकार में जो कंपन होता है वो मकार का कंपन, उसके कारण जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं उसके कारण हमारे ब्रेन का एक एक सेल पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। वहां पर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है ब्रेन के एरिया में, और जहां पर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है वहां पर मेडिकल साइंस के हिसाब से कहीं पर कोई व्याधि हो ही नहीं सकती है। जहां पर भी ब्लड अच्छे से पहुंचेगा आपका, वहां पर ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचेगा, और जहां पर ऑक्सीजन परिपूर्ण मात्रा में है वहां पर कोई रोग सृजित हो ही नहीं सकता है। क्यों स्वामी जी अक्सर कहते हैं कैंसर के कीटाणु हमारे भीतर हैं, सारे कीटाणु, कोरोना के कीटाणु भी हमारे भीतर हैं, लेकिन वो पनप क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी है वो अच्छी है। और जब हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो इम्यूनिटी अच्छी कैसे होगी? जब शरीर का एक एक हिस्सा हम उपयोग में सही ढंग से लाएंगे, उसको मूवमेंट प्रदान करेंगे, उसमें ऑक्सीजन का प्रवाह सही ढंग से होता रहेगा, एक एक सेल का ऑक्सीजन को ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा, उसका आहार अच्छा मिलेगा, तो उसमें कोई रोग पनप ही नहीं पाएगा। तो हमारे ब्रेन को जो हमें व्यायाम देना है, मेहनत मूवमेंट देना है, तो वो कैसे संभव है? तो वो संभव मात्र ओंकार के नाद से ही है। तो ओंकार के नाद से जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं उसके कारण हमारा ब्रेन पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। और अक्सर जो भगवत गीता में कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम, तो हमारा ब्रेन कहते हैं दोनों क्षेत्र दो भाग में विभाजित है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। जब हम लेफ्ट से श्वास लेते हैं तो राइट ब्रेन हमारा क्रियाशील होता है, जब राइट से लेते हैं तो लेफ्ट ब्रेन क्रियाशील होता है। तो ये जो ब्रेन की क्रियाशीलता है, एक्टिवनेस है, प्रभावी रूप से काम करने की प्रणाली है, वो भी हमारी ओंकार के नाद से अच्छी हो जाती है। एक एक सेल हमारा क्रियाशील हो जाता है। और ब्रेन में कितने सारे एपिसेंटर्स हैं, बहुत सारे सेंटर्स हैं, वो सारे सेंटर हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं। ब्रेन के वो जो बिंब हैं, वो तंतु हैं जो सारी चीजों को, हमें जो संतोष होता है, आनंद की अनुभूति है, वो भी एक तंतु के स्टिमुलेट होने से होती है। ये साइंटिफिक रूप से हम देखते हैं, साइंस के हिसाब से। तो जब एक एक तंतु आपका, एक एक कोशिका आपकी पूरी तरह से एक्टिवेट होगी, आपका ब्रेन पूरी तरह से एक्टिवेट होगा, तो सोचिए उसमें आपकी आनंद की अनुभूति कितनी होगी। और ईश्वर का स्वरूप भी सच्चित और आनंद वाला कहा गया है। तो आनंद अपने आप आएगा, आनंद की अनुभूति होगी, और आनंद के साथ उस ईश्वर के साथ आप अपने आप को जोड़ पाओगे, तो वो ओंकार के नाद से। इसी तरह से उसका दूसरा पक्ष और देखें, जब हम नाद करते हैं, उच्चार करते हैं ओंकार का, तो जब हम मन को एक उद्देश्य देते हैं, मन को एक काम में लगाते हैं, तो मन फिर हमारा इधर उधर भटकता नहीं है। मन को जब हम कुछ न कुछ काम दे दें तो फिर मन इधर उधर कभी भटकेगा नहीं।
क्योंकि उसको एक उद्देश्य मिल गया है। तो जब मन ओमकार का उच्चार करता है तो उसमें दूसरे विचारों का सृजन नहीं होता, दूसरे विचार उसमें नहीं आते हैं। और जब दूसरे विचार नहीं आते हैं तो उससे संबंधित जो तनाव है वो अपने आप दूर हो जाता है, क्योंकि विचार तनाव का मूल कारण है। हम न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं, जागते सोते न जाने हर क्षण हमारे मन में कुछ न कुछ विचार चलता रहता है। कभी मन हमारा यहाँ होता है, कभी कहीं और पहुंच जाता है, कभी हरिद्वार पहुंच जाएगा, कभी दिल्ली पहुंच जाएगा और कभी विदेश पहुंच जाएगा। तो लोक परलोक जहां आप सोचे वहां वो उसकी स्थिति पहुंच जाती है। तो उसको जब हमें एकाग्र करना है, एक जगह पर केंद्रित करना है, उसको विचारहीन करना है, तो उसको कुछ न कुछ काम देना होता है। और सर्वश्रेष्ठ काम अगर आप कहें तो ओंकार का नाद, क्योंकि ईश्वर प्रणिधान उससे सफल हो जाता है। ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण का भाव जागृत हो जाता है, और ईश्वर के प्रति जब समर्पण हो जाता है, हम पूर्ण रूप से ओंकारमय हो जाते हैं, ध्यानमय हो जाते हैं, पूरी तरह से रोम रोम हमारा ओंकारमय हो जाता है, तो फिर कहीं और कुछ शेष नहीं रहता है। चित्त की वृत्तियां दूर हो जाती हैं और फिर धीरे धीरे हम उस शुद्ध चेतन अपने निज स्वरूप में स्थापित हो जाते हैं, और फिर कहीं कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती है। अक्सर मेरे मन में एक विचार आता है कि आखिर हमारे जीवन में उद्देश्य क्या है हमारा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जब देह त्यागें, इस देह को जब हम त्यागते हैं, तो उस वक्त कोई आसक्ति नहीं रहना चाहिए। उस वक्त अगर कोई आसक्ति रह गई और चित्त आपका उसमें रहेगा, तो फिर इस आवागमन के बंधन से हम मुक्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि चित्त में उस वक्त वो स्वरूप हमारा स्थापित रहेगा, और देह को त्यागने के बाद हमारा जो चेतन स्वरूप है वापस उसकी प्राप्ति के लिए फिर दूसरे शरीर को धारण करेगा। तो अक्सर हम देखते हैं जब एक व्यक्ति मरणासन्न होता है या अधचेतन वाली स्थिति में होता है, तो कुछ न कुछ बड़बड़ाता रहता है, उसके भीतर कुछ न कुछ चलता रहता है। तो जब आपका ओंकार का अभ्यास इतना प्रगाढ़ होगा कि हर समय आप ओंकारमय होंगे, तो उस वक्त जब आप उस अचेतन स्थिति में होंगे, उस स्थिति में होंगे जब आप देह छोड़ रहे हैं, तो भी आप ओंकारमय होंगे, और ओंकार ईश्वर का स्वरूप है। और उस स्वरूप में जब आप अपने देह को त्यागेंगे, तो बेशक इसमें कोई द्वंद्व नहीं हो सकता, वैचारिक द्वंद्व नहीं हो सकता है, सोच का द्वंद्व नहीं हो सकता है कि आप उस ईश्वरीय धाम को प्राप्त करेंगे, उस ईश्वर के साथ अपने आप को एकीकार पाएंगे जब आप इस देह को त्यागेंगे। तो आज ये मन में एक संकल्प ले लीजिए कि इन दो सूत्रों को हम सतत अपने अभ्यास में हर समय शामिल रखें। कौन से? तस्य वाचक प्रणवः तद जपस तदर्थ भावना। तो इन सूत्रों का बहुत ही अधिक महत्व है। इन्हें जीवन में प्रतिपल एक एक क्षण हमें जीना है, ये ओंकारमय रहना है। और जब हम ओंकारमय रहेंगे तो ये जीवन हमारा पूर्ण रूप से सफल होगा, जीवन के उद्दिष्ट की ओर हम सहज रूप से आगे बढ़ेंगे, और फिर अपने मूल स्वरूप में हम स्थापित हो जाएंगे। तो ये संकल्प आज अवश्य लें कि ओंकार के ऊपर सतत हमारा ध्यान रहे। एक एक क्षण हम वाचक रूप से, मानसिक रूप से और फिर अजपाजप रूप से इस ओंकार का जाप करते रहें। और इसकी चौथी स्थिति भी कही गई है, जो मात्रा रहित है या अमात्रा है, जिसमें कि हम इस स्थिति में पहुंच जाते हैं, असंप्रज्ञात समाधि वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो उस स्वरूप को हमें प्राप्त करना है, ऐसा एक संकल्प हम मन में रखें। और ओंकार का सतत हर अभ्यास में, चाहे आप आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो भी मन में अजपाजप स्थिति तक हमको पहुंचना है, ऐसा उद्दिष्ट हम अपने आप में रखें। तो हम
अपनी मंजिल की ओर सहजता पूर्वक आगे बढ़ते जाएंगे। इसका अगला सूत्र है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम इस स्थिति में जब इस ओंकार प्रणिधान को सतत करते हैं तो उसका प्रभाव क्या होता है और उसमें रुकावटें क्या हैं। तो अगले सूत्र जो अंतराया हैं उसके बारे में हम फिर अगले सत्र में अध्ययन करेंगे। आज से सत्र को हम यहीं पर विराम की ओर लेकर चलते हैं। शांति पाठ के साथ में आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। आपके जो भी कमेंट्स हैं, आपके मन में जो विचार आ रहे हैं, कोई वैचारिक भिन्नता है, मैंने जो विचार व्यक्त किए उससे कुछ भिन्न आपको विचार लग रहे हों तो अवश्य अपना मत कमेंट्स में आप लिखिए। हम कोशिश करेंगे उनका चिंतन करने का, उन पर मंथन करने का और फिर जो है अगले सत्र में हम जो अंतराया हैं और साथ में उनके साथ में जो हमारे अंतराया के साथ में विक्षेप सहभुआ आ जाते हैं तो उनका अध्ययन हम अगले सत्र में करेंगे। ओम ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।